लो जी, पानी पियो। लेकिन सुनो, कल जंगल से लौटते हुए लकड़ियां जरूर लेते आना। घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। हाँ सुमित्रा, ले आऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरे लिए मीठा मीठा गाजर का हलवा बनाना होगा। आज तो दिल कर रहा है हलवा खाकर पेट भर लूं। भाभी, आज मैं भी हलवा खाऊंगा। वैसे भैया, मैं सोच रहा था कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें भविष्य में पैसों की कमी ना हो। बिल्कुल सही कहा राजू, पर सवाल यह है कि करेंगे क्या। भैया, देखो ना, कितना बड़ा बगीचा है और कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही बगीचा बनाएं और अमरूद बेचकर पैसे कमाएं। वाह, ये तो गजब का आइडिया है। हम अमरूद बेचकर अमीर बन जाएंगे। तो फिर तय रहा, पर पैसे आधे आधे होंगे। मैं बड़ा हूं, ज्यादा समझदार हूं, तो हिस्सा भी बड़ा लूंगा। नहीं, हिस्सा बराबर होगा। अरे भाइयों, इतनी बहस क्यों कर रहे हो? लगता है किसी बड़ी बात पर झगड़ा है। हम अमरूद बेचने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हिस्से पर झगड़ा हो गया। देखो भाई, मैं राजू का बड़ा भाई हूं, तो मैं बुद्धि में इससे बड़ा हुआ, ना तो फिर क्यों मैं इसे आधा हिस्सा दूं। अरे वाह, लगता है मेरा आज का काम तो बन गया। ये दोनों तो बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। इन दोनों मूर्खों से आज मेरा बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। देखो, बड़े होने से ज्यादा समझदार होना जरूरी नहीं। मैं तुम दोनों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेता हूं। जो भी ज्यादा पैसा कमाएगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। हाँ हाँ भाई, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी। तुम दोनों पहले मुझे यह बताओ कि तुम दोनों जंगल में क्या करने आए हो। भाई, हम यहाँ जंगल में अपनी गायों को चराने आए हैं। हम कुल 4 गाय हैं, जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं। देखो भाई, अगर तुम यह जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो मेरे पास एक उपाय है। देखो भाई, तुम दोनों अपनी 2-2 गाय लेकर बाजार में जाओ और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी गायों को बेच कर आएगा और जो भी ज्यादा पैसा लेकर आएगा वही होगा ज्यादा बुद्धिमान। ये सुनते ही दोनों भाई अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए 2-2 गाय लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठ के कर लेता हूँ। ठग उन दोनों भाइयों का इंतजार वहीं बैठकर करने लगता। तभी वहाँ छोटा भाई अपनी दोनों गायों को बेच बाजार से आ जाता। भैया, मैंने अपनी गायें 3000 में बेची। देखा, मैंने 5000 में बेची। अब साबित हो गया कि मैं ज्यादा समझदार हूं। पर भैया, गाय बेचकर हमने गलती कर दी। अब घर में क्या कहेंगे? हाँ राजू, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम घर में सबको क्या जवाब देंगे। चिंता मत करो, मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी गायें वापस खरीद लाऊंगा। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। पर तुम क्यों जाओगे हमारी गायों को वापस लेने। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिससे मैं भी यह जान पाया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो तुम्हें वापस बाजार जाने की क्या जरूरत है? यह काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। ये तो अच्छा रहेगा, लो पैसे। वह आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता। दोनों भाई उसी जगह पर बैठकर उस ठग का इंतजार करते रहते हैं। देखा राजू, मेरी बुद्धिमानी देखकर वह आदमी कैसे मेरा काम करने लग गया। भैया, वह आदमी अभी तक आया क्यों नहीं?
उसे गए तो बहुत समय हो चुका है और अब शाम भी होने वाली है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। हाँ राजू, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर वह क्यों नहीं आया? भैया, कहीं वह आदमी हमें मूर्ख बनाकर हम दोनों के पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? हे भगवान, हम तो उसे जानते भी नहीं। अगर वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे? रामू और राजू दोनों भाई बहुत निराश हो जाते हैं और रात भी होने लगती है कि तभी वह दोनों अपने घर आ जाते। तभी उनकी माँ गुस्से में उन्हें डांटती है। अरे नालायक हो, तुम दोनों ही मूर्ख हो। यह क्या कर दिया तुम दोनों ने? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम दोनों नालायक का, तुम अपने जीवन में कैसे कुछ कर पाओगे? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचे? मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। मैं इन दोनों को जमींदार जी के घर पर लगा देती हूँ। वहाँ तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तुम दोनों को जमींदार जी के साथ रहने से हो सकता है तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए और तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बुद्धि आ जाए और कुछ पैसे कमाने का हुनर भी तुम सीख जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अभी लेकर चलती हूँ तुम दोनों को जमींदार जी के घर। ठीक है शांति बहन, मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को काम पर रख लेता हूँ, पर एक बात गांठ बांध लो, कोई गड़बड़ मत करना यहाँ, वरना मैं बहुत कड़ी सजा देता हूँ, समझे? यह बात गांठ बांध लो। जी जमींदार जी, हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। दोनों भाई जमींदार जी के घर जाते हैं और जमींदार उन दोनों को बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन जमींदार दोनों भाइयों को अपना पास बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम दोनों को यह घड़े पास के गांव में लेकर जाना है और यह घड़े तुम वहां के जमींदार को देना और वह तुम्हें जो भी पर्ची दे वह मुझे लाकर देना। और ध्यान से सुन लो, इस घड़े को कहीं भी अकेला मत छोड़ना। अरे बाप रे, कितना भगाया उन पुलिस वालों ने। इतना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा। खैर, अब तो मैं खतरे से बाहर हूँ, क्योंकि जंगल के बाहर दूसरे गांव में पुलिस तो आएगी नहीं मुझे ढूंढने। अरे ये दोनों तो वही मूर्ख हैं जिन्हें मैंने उल्लू बनाया था। लेकिन ये क्या ले जा रहे हैं? इन बक्से में चलो, मैं चुपके से इन्हें देखता हूँ। बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। पर जमींदार जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हमारे खैर नहीं। हाँ भाई, हम इन घड़ों को जमींदार के पास ले जाकर ही दम लेंगे और तब जाकर ही पानी पिएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि इन घड़ों में बहुत सारे रुपए, पैसे, सोने चांदी और हीरे जवाहरात होंगे, जो यह लोग दूसरे गांव के जमींदार को देने जा रहे होंगे। लेकिन अब तो यह मुझे ही हथियाना होगा, तो फिर चलो इन दोनों मूर्खों को अभी देखता हूं। अरे रामू भैया, वह देखो, यह तो वही आदमी है जो हम दोनों के पैसे लेकर भाग गया था। अरे हाँ राजू, यह तो वही है। आज इससे तो हम अपने पैसे लेकर ही रहेंगे। हाँ भैया, सही समय पर मिल गया है ये हम दोनों को। अरे भाई, तुम हमारे पैसे लेकर कहाँ चले गए थे? हमने कितना इंतजार किया था तुम्हारा, पर तुम नहीं आए थे। अरे भाई, मैं तो आ ही रहा था तुम दोनों को पैसे देने के लिए। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस कारण वह रास्ते में ही गिर गया था। तो फिर मैं उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर एक वैद्य जी के पास चला गया और उसकी दवा ली और फिर उसे घर तक छोड़ने गया। तब तक रात भी होने लगी थी, लेकिन जब मैं पैसे लेकर जंगल की ओर गया, तब तक तुम घर जा चुके थे और मैं तुम्हारा घर भी नहीं जानता था। और आज भी मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा हूं और तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही इधर आया हूं।
तो क्या तुम हमारे पैसे लौटाने आए हो? हाँ, हाँ, मैं तुम्हारे पैसे ही लौटाने आया हूँ। बस तुम लोगों को जल्दी से जाना होगा, क्योंकि जिस आदमी को तुमने अपनी गाय बेची थी, वह तुम्हारी गायों को किसी और को बेचने जा रहा है आज। अरे नहीं, हम अपनी गायों को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। पर भैया अब हम क्या करेंगे? जमींदार जी ने कहा था कि इन बक्से को कभी भी अकेला मत छोड़ना, तो हम अपने गायों को कैसे लेने जाएंगे? अरे भाई, तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। जब तक तुम अपनी गायों को बचा कर लाओगे, तब तक मैं तुम्हारे इन बक्से का ख्याल रखूंगा। अरे वाह, ये दोनों तो तुरंत मान गए और जल्दी से चले गए। अब मैं जल्दी से ये सारा माल लेकर निकल लेता हूं। यदि हमारी वीडियो ने आपका दिल जीता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय एक प्यारे से कमेंट के रूप में हमारे साथ साझा करें। आपका प्यार और समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाते रहें।